सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और जैसे आपको पता है कि हर रोज़ आप मेरे साथ जुड़ते हैं, कितने बजे? 1 बजे। तो 1 बज चुका है, तो आप सभी भी अपनी क्लासेस में आ जाइए। तो करते हैं शुरुआत। जैसे आपको पता है कि लास्ट सवाल हमारा क्या चल रहा था, जो पीवाई की क्वेश्चन की श्रृंखला है। मैं एक बार बताना चाहूँगा जो नए स्टूडेंट हैं कि हम यहाँ पर पीवाई की क्वेश्चन लेकर चले हैं। कैसे? पीवाई क्यू, और जिसमें हमने रखा है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पीवाई क्यू, जिसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नंबर 1 नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन। आज मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर की भी फ्रैक्शनों को आप क्या करें, कंप्लीट करें। तो आज ये 2 चैप्टर क्या हो जाएंगे, पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएंगे, पीवाई क्यू क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के। ठीक है। देखो, एक कह रहा है कि बेटा देखो, ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए ना पीवाई क्यू, मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं अभी 2018 में और 2022 की परीक्षा में। अब यही परीक्षा 2 हुई है लेटेस्ट में, अगर पीछे की देखी जाए तो इस परीक्षा में जो पीवाई क्यू आए हैं, उनको मैं करा रहा हूं। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत शानदार जबरदस्त तरीका से। तो सर हम कहां तक पहुंच चुके थे, एक बार सभी भाई बहन बताएंगे। कि हम कहां तक पहुंच चुके थे। ये भी क्वेश्चन हो चुका था, ये भी हो गया था कल। और अगर बात करी जाए तो अब स्टार्ट करेंगे, 30-31 तक कंप्लीट हो चुके थे सर। 32वें सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बताओ 32वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने सवालों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीका से। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि सर अगर हमने इस सवाल को देखा, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो, इनका योग क्या होगा। और अगर इसके योग की बात करी जाए तो ये जैसे सर आपने देखा 11 और 5 कितना होता है एलसीएम, मतलब 11 और 5 का एलसीएम कितना होता है, मतलब 55 होता है। तो यहां कितना हो गया सर, 55 हो गया। 5 का टेबल 5 बार तो 25, और 11 का टेबल 11 बार तो 121। आप कहोगे कि 121 में अगर आपने 55 को जोड़ दिया, 121 में अगर आपने 55 को जोड़ दिया तो आप कहोगे कि 146/55 आपका राइट आंसर होगा। 146/55 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां सवाल। 33वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। आज ये फ्रैक्शन वाले जो सवाल हैं ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। जितने पीवाई क्यू आप पूछे गए थे, देखो मैं अगर तुमको एक भी पीवाई क्यू में नहीं छोड़ूंगा जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और जो मैं आपसे नहीं पूछूं। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, अगर 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह भिन्न क्या है, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर। बताओ भैया, अगर तुमसे कि सवाल स्पष्ट कहता है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि गुरुजी 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न है क्या। तो जैसे आपने देखा कि कोई भी, अगर आपने एक भिन्न को माना, एक भिन्न मतलब एक फ्रैक्शन को माना, क्या कि सर भिन्न मान ली मैंने x/y, क्या मान ली, भिन्न मान ली मैंने x/y। भिन्न क्या मानी, अगर कोई भी फ्रैक्शन की बात करी जाए, फ्रैक्शन मान ली सर x/y, तो आप x/y को घटा दो। देखो कैसे कि सर 1/6 माइनस के x/y, और बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 1/13। अब ये क्या हो जाएगा, ये सर अगर
हमने घटाने की बात देखी जाए तो माइनस के एक्स वाई और मैं उधर लेकर गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर एक्स बाई बराबर 1/6 माइनस 1/13। ये वैल्यू इस प्रकार से निकल कर आई। ये वैल्यू आप समझ चुके हैं कि 1/x माइनस 1/12। अब आप कहोगे कि सर इसका मैं अगर एलसीएम लूं और या मैं भाई 1/6 में से माइनस के 1/13 को घटा दूं तो आप समझ चुके हैं कि दोनों की मल्टीप्लाई करी 13 और 6 की एलसीएम कितना होगा? 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 मतलब 78। और ये हो जाएगा 13 एकम 13 माइनस के 6 एकम 6। अब 13 में से 6 गए तो ये हो जाएगा 7/78। आंसर क्या हो गया? 7/78 आपका राइट आंसर हो गया। तो आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं 7/78 आपका क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। 7/78 क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी स्टूडेंट, मेरे भाई मेरी बहनें जितने भी यहां पर देख रहे हैं तो एक बार बता दो कि हाँ गुरुजी यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एक बार सभी कमेंट करके बता दो कि हाँ हरिओम भैया यहां तक क्या हो जाएगी? ये पॉइंट हो गया बिल्कुल क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब ये सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34। बताओ 34वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 34वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब देखो ये कहता है दो भिन्नों का योग, दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से एक 5/3 है, तो दूसरी भिन्न का मान क्या निकल कर आएगा? अब एक बात सुनना, तुमको पता है कि सर दो भिन्न है, उनका योग 7/4 है। दो भिन्न है, उनका योग 7/4 है। अब जैसे आपने कहा कि सर उनका योग 7/4 है, तो आप क्या कर देंगे? यहां लिख देंगे 7/4, जिसमें से वो कहता है कि एक भिन्न 5/3 है, एक भिन्न 5/3 है, तो आपको दूसरी भिन्न बतानी है, मतलब x/y। मतलब ये समझो कि भाई देखो एक भिन्न ये रही और एक भिन्न ये रही, और इन दोनों का योग कितना है? सर 7/4 है, दोनों का योग जोड़ने पर। तो अब एक बात यहां पर समझ चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनना बिल्कुल, कि सर अगर मेरे को x/y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 7/4 माइनस के 5/3। अब ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम मतलब 12 हो गया। 7 × 21 माइनस के 5 चौक 20। अगर 21 में से 20 गए तो 1/12 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। और ये आंसर कितना हो जाएगा? गुरुजी यहां पर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर, मतलब आपका सी बनकर आया। कितना बनकर आया? आप कहोगे कि भैया यहां पर आंसर सी बन गया, यहां पर आंसर सी बनकर आया। नेक्स्ट सवाल, अगर तुमसे कोई कहता क्वेश्चन नंबर 35, बताओ 35वें सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ। अरे तुम पढ़ने पर ध्यान दो, चलन दो जो चल रहा है, इनको तुम क्यों ध्यान दे रहे हो इतना? तुम्हें अपना कम, इनका ध्यान ज्यादा रहता है कि ये चल रहा है कि क्लास में ये चल रहा है। बड़ा दूसरों का ध्यान रखते हो कि गुरुजी क्लास में लव यू चल रहा है या क्लासेस में ये चल रहा है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, बताओ बताओ। देखो अब एक बात ध्यान से सुनना, जैसे आपने देखा क्या, एक बात बिल्कुल बहुत शानदार जबरदस्त सवाल है। यह सवाल कहता है कि सर जैसे हमने इन दोनों के बीच में अंतर बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर बताओ। ठीक, एक तो ये हो गया सर अंतर का मतलब घटाना, या आप क्या कर सकते हैं 2/,
दशमलव से बाद में 2 अंक हैं तो ये 100 हो गए, माइनस 2 बटे दशमलव से बाद में कितने 1 2 3 अंक है तो ये हो जाएगा सर 1000। अब तुम एक बात यहां पर सुन, क्या कि सर 1000 और 100 का एलसीएम कितना हो गया, मतलब 1000 हो गया। बिल्कुल आप कहोगे कि सर 1000 एलसीएम हुआ, मैंने यहां पर 1000 की मल्टीप्लाई करी तो आप कहोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहां पर कितना बचा 10 दूनी 20, तो ये तो हो जाएगा 20। यहां पर 1000 की मल्टीप्लाई करी तो ये समाप्त यहां हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18 बटे 1000, 18 बटे 1000। बात को ध्यान से गौर से सुनना भाई, गलती ना हो जाए। तो आप कहोगे कि भैया देखो ये 3 जीरो हैं, दशमलव से बाद में 3 अंक आएंगे तो 1 जीरो लगाओगे, बिल्कुल। अब यहां पर क्या आ जाएगा 1 और 8, तो इसका जो अंतर आया वो आपका जो राइट आंसर निकल कर आया वो ना तो डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, आंसर गुरुजी ए होगा। आंसर कितना होगा, आंसर आपका ए बनकर आएगा। तो ऐसे सवाल ना पेपर में आपको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस, आपकी ईमानदारी से मेहनत करी हुई वही चीजें आप जो क्लासेस में पढ़कर जाओगे वो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं ए हेल्पफुल भी रहेंगी और चीजें कहीं ना कहीं आपको आंसर बनाने में बहुत हेल्प आपकी करेंगी। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सर के बीच अंतर निकालना है 0.02 और 0.002। अब यहां पर आपने क्या करा कि सर 0 को बढ़ाया, 10 में से 2 गया तो ये 8 हो गया, ठीक। अब जैसे सर यहां पर एलसीएम आपने इधर ले लिया था, अब देखो 1 में से 0 गया, यहां 1 बचा तो 1 बचा, अब उतार ली सर 0, दशमलव के 018। तो आप इसको डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, अगर जिन स्टूडेंटों पर घटाना आता है कि हाँ सर हमको घटाना आता है, हम समझ चुके हैं, तो इसको आप इस प्रकार से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। बताओ क्लियर बात, चलें आगे, चलो सर आगे चलो, चलो भैया आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। आज से बाद में इस टॉपिक को बिल्कुल क्लोज कर देंगे, कल फिर तीसरा नया टॉपिक चलेगा, ठीक है। बताओ सर मॉर्निंग 6 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हो रही है? बेटा मैं आपके लिए बता दूं, मैं मॉर्निंग में एक आपको ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं कि आपने अभी तक उस क्लासेस के बारे में सोचा भी नहीं था। आपने जो पेपर के लिए एक ऐसी क्लासेस लेकर आ रहा हूं कि वो एसएससी हो, वो रेलवे हो, वो पुलिस हो, वो बैंकिंग हो, मतलब हर जगह का कोई भी एग्जाम हो, उस क्लासेस को हम उसी दिन एंड करेंगे जिस दिन मतलब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, हाथ में जॉन लेटर आ जाएगा कि हरिओम भैया देखो मेरा जॉन लेटर आ चुका है। वो सारे एग्जामों के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं कि जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुकता है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुकता है, जिसके कारण आपकी स्पीड कम पड़ती है, जिसके कारण आप टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं कर पाते। आप पर आता सब कुछ है, आप निकाल सब कुछ सकते हो, आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 में से 20 क्वेश्चन घर आकर देखो कर सकते हो, लेकिन आप पेपर में 25 में से 25 क्वेश्चन 25 मिनट में नहीं बना पाते। तो मैंने एक ऐसी क्लासेस को सोच रखा है कि बहुत जल्दी आपके सामने वो सुबह को ही रहेगी, बहुत जल्दी आपके सामने वो देखने को मिलेगी। कहां होगी, कब से होगी, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। भिन्न में से कौन सी भिन्न को निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 3/4 होता है? किस भिन्न को 3/4 से घटाने पर, 3/4 से घटा दो। आपने घटाया कि सर x y y, और क्या परिणाम प्राप्त हुआ 3/4। कितना प्राप्त हुआ, मतलब आप कहोगे कि सर अगर कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, और अगर जब आपने इसको देखा कि सर अगर हम चलो घटाने पर परिणाम 5 कहीं मिस्टेक तो है सर, मिस्टेक एक है, क्योंकि ऐसा तो अगर यहां 0 घटता फिर ये तो आंसर नहीं बनता। सर देखो 3/4 से घटाने पर ये गलती से लिख गया इस पर, ये 5/12 है। कितना है रिजल्ट जो है सर वो 5/12 है। मैं जब भी तो कह रहा था कि 5/12 है, ये तो भाई अगर इसमें से 3/4 में से क्या घटा है, 3/4 है, 0 ही घटेगा।
मामला गंभीर हो जाता। तो आप यहां पर क्या कर देंगे सर, 5/12। क्या कर देंगे आप, कर देंगे 5/12। 5/12, 5/12 कितना प्राप्त होता है, 5/12 प्राप्त होता है। अब आप घटाना आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपका घटाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे आपने देखा कि सर अगर हम इस सवाल को देखें कि भाई हम क्या घटाएं सर, x/y, जैसे 3/4 में से माइनस के 5/12 को घटा दो। दोनों का एलसीएम 12 और 4 का 12 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई करी, 4 तिया 12 तो 9 हो जाएगा, माइनस 12 से 12 कट गया तो 5 हो गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया तो 4/12। अब जब आपने इसको काटा कितने बार, 4 से 1, 4 से 3, तो 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि हाँ भैया देखो, आप देखो यहां पर 1/3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। तरुण सिंह, आप बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हो सर, थैंक यू भैया, थैंक यू। आपकी जब ऐसी कमेंट आती हैं तो उससे हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपकी एक भी कमेंट आप लाइक करते हो, जब क्लासेस को शेयर करते हो, वही सारी चीजों की बदौलत मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर पाता हूं, ठीक है। तो हमारे लिए बस यही आपका सबसे बड़ा जैसे मोटिवेशन होता है कि हर टीचर के लिए कि आप इतनी हमारे लिए सोचते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं यहां पर आगे। मैराथन का प्लान मेरा पूरा है बेटा, बस ये चीजें क्लियर हो जाएं, मतलब जो अपने पेपर को लेकर चीजें हैं ना, जो फंसी पड़ी हैं, ये चीजें क्लियर हो जाएं। अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। अब ये सवाल क्या कहता है, अगर हमने इस सवाल की तरफ गए कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11/10 प्राप्त हो जाए। अब आप कहोगे कि सर ऐसी कौन सी भिन्न को जोड़ दूं 10/11 में, 10/11 में मैं क्या जोड़ दूं, मैंने जोड़ दिया सर x/y, और कितना योगफल प्राप्त हो गया 11/10। कितना प्राप्त हो गया 11/10। अब x/y अपॉन ये 11/10, अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10/11। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे कि भैया अगर 10 और 11 का एलसीएम की बात करी जाए तो वो 110 हो गया। कितना हो गया, वो एलसीएम 110 हो गया। भाई अगर 10 और 11 की बात करी जाए तो 110 एलसीएम हो गया। अब 110 की मल्टीप्लाई करी तो 0 से 0 कट गया, तो अब 11 बच गया, 11 में 11 की मल्टीप्लाई तो 121, माइनस जब 110 की मल्टीप्लाई करी तो सर ये कितने बार, 10 बार कट गया, 10 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब आप कहोगे कि भैया 121 में से 100 को घटाएंगे तो 21/110 आपका राइट आंसर आएगा। 21/110 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21/110 जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर। एक बार मेरे भाई मेरी बहनें जितने भी यहां पर देख रहे हैं तो एक बार बताओ कि हाँ हरिओम भैया, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार सभी कमेंट लिखकर बता दो कि हाँ हरिओम भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, हमको समझ में आ गया कि 21/110 ये हो गया। 21/110 ये हो गया। फिर मैं यहां से आगे चलूं और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करूं। अब जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ। 38वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। ये क्या होता है ना कि पेपर जो शिफ्ट वाइज शिफ्ट जो पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें पूछी जाती हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब ये सवाल देखो क्या कहता है कि 5 का टेबल 5 बार 25 और 3 28, कि 28/5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 सही 3/7 प्राप्त हो जाए। ऐसा क्या जोड़ दूं मैं, ऐसा क्या इसमें जोड़ूं। तो आप कहोगे कि सर अगर मैंने इसमें x/y को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 8 का टेबल 7 बार 56 और 3 59, ये 59/7
8 का 59 बटे कितना हो जाएगा सर 7 हो गया। अब x अपॉन वाई बराबर ये 59 बटे 7 में से कितना घट जाएगा 28 बटे 5। कितना घट जाएगा 28 बटे 5। तो अब एक बात यहां पर ये क्लियर हो गई कि सर एलसीएम कितना है। एलसीएम कितना है? एलसीएम सर 35 है। और अगर इन दोनों का एलसीएम 35 है, 35 है, तो 35 की मल्टीप्लाई इधर कर दी मैंने, इधर, तो 7 से कितने बार 5 बार। अब 59 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 295, 295 माइनस, फिर 35 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 5 से कितने बार 7 बार, तो 28 गुणा 7, 28 गुणा 7, 8 का टेबल 7 बार, 56 का 6 हासिल के 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 19। अब 295 में से 196 को घटाओ, 295 में से 196 को घटाओ, तो आप कहोगे कि 99 बटे ये 35 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 99 बटे जो 35 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 99 बटे 35 जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? सर आपकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे 25 में से 25 आएंगे पक्का। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी एक बार मेरे को एग्जाम डेट मिल गई ना, एक बार मेरे को हाथ में बस ये लग गई ना कि एग्जाम इस डेट का है, भगवान कसम अगर तुम्हारा 24वीं नंबर आ जाए ना तो तुम मेरे को बता देना। क्योंकि जितना मोटिवेशन आपका डाउन हो जाता है ना एग्जाम डेट जब नहीं होती, तो ऐसे ही हमारा होता है, हमारा भी वही सीन होता है। जिस दिन एक महीना बस ये पता पड़ जाए कि भाई नवंबर में तो पेपर है नहीं, कि दिसंबर में इस तारीख का या जनवरी में इस तारीख का, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि मतलब वो 30 दिन होते हैं ना हमारे पेपर से पहले के, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अब हमको क्या पढ़ना है, कि अब हमको कितना पढ़ना है, कितना कहां तक भागना है। मेरा जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा सीधा एक मकसद ये रहता था, कोई मेरे को ये बता दे कि ये 3 बुक हैं, ये 3 महीने में खत्म करनी है, मैं उससे एक दिन पहले ही खत्म कर देता था। अगर कोई मेरे को एक बुक दे दे, ये बुक है कि हरिओम सर आपको ये बुक खत्म करनी है और आपका टारगेट ही 15 दिन का है, मैं उसको अपनी बुक को, अगर मेरे फील्ड की बुक है वो, अब कोई मेरे से कहने लग जाए लो सर संस्कृत की बुक को पढ़ लो या उर्दू की बुक को पढ़ लो, तो नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कह दो कि सर ये जीएस की बुक है और आपको ये 1.5 महीना में समाप्त करनी है, मैं पूरी बुक को समाप्त कर सकता हूं। तो वही टारगेट मैं लेकर चलता हूं, मेरा खुद का अपने आप में ही मैं टारगेट बनाकर चलता हूं। अगर मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे नंबर मेरे को पूरे में से पूरे दिलवाने, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि नंबर काट जाए। वो कट सकता है तो आपकी कमी की बदौलत, कि आप कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कहीं कमी छोड़ दोगे, लेकिन मेरी पूरी एफर्ट पूरा 100% रहता है, पूरा 100%। मैं जी जान लगा देता हूं अपने काम के लिए। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। ठीक है, अभी बेटा एग्जाम डेट क्लियर नहीं है वो। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। 17 तारीख मैंने तुमसे पहले ही बताया था। ठीक है सर, आपकी बुक का प्राइस क्या है अभी? बेटा उसका प्राइस मैंने कल चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर मतलब 160 रुपए उसका करवा दिया था। कि मैंने कि कुछ बच्चों ने मेरे से कहा कि भैया जितना उसका टोटल, जैसे जो डिलीवरी चार्ज होता है, जो उसमें कागज खर्चा आता है, उस प्राइस में मैंने वो बुक कल करवा दी। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। गुरुजी हम भी अब की बार जी जान लगा देंगे, लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं है, दूसरा चारा मत समझ लेना। अब यही भर्ती इतने समय में हो रही है कि दूसरी भर्ती कब आएगी, कहां होगी। फर्स्ट और लास्ट ये सोचना कि जितने मेरे यहां पर मेरे भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं कि हमें सर इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। देखो अब 2 भिन्नों का योग 7/6 है, जिनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न बताओ। अब आपने माना कि सर 7/6 2 भिन्नों का योग है, जिसमें से एक भिन्न
3/4 है, तो दूसरी भिन्न अपॉन एक्स अपॉन वाई आपको बताना है। अब तुम क्या करेंगे कि सर मेरे को 7/6 में से मैं 3/4 को घटा दूंगा, ठीक है। तो मैंने जब अगर एक्स अपॉन वाई कर दिया तो मैं 7/6 में से 3/4 को मैंने घटा दिया। अब मेरे से कहोगे कि गुरुजी 6 और 4 का एलसीएम तो 12 होता है, कोई बात नहीं, नीचे 12 आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि गुरुजी 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 6 दूनी 12 दो बार, तो 7 दूनी यहां 14 हो जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 4 से कितने बार 3 बार, कोई बात नहीं, यहां पर 9 हो जाएगा। तो 14 में से 9 गए तो 5/12 आपका राइट आंसर बन गया। आंसर कितना हो जाएगा? 5/12 आपका परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। 5/12 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे ये सारे सवाल आपके भिन्न के कहां पूछे गए? 2018 की परीक्षा में। और अब अगर ऐसा कोई भी सवाल बनेगा, मुझे नहीं लगता कि आपका गलत होगा। जैसे दो भिन्नों का योग 7/6, जिसमें से एक भिन्न निकालो जल्दी जल्दी, 3/4 है। बताओ दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी? दूसरी भिन्न मानी आपने x अपॉन वाई, तो आपको क्या करना है कि x अपॉन वाई बराबर 7/6 में से 3/4 को घटा देना। 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। अब आपने 12 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, 12 की मल्टीप्लाई यहां कर दी। सर ये तो सवाल सेम है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हटाओ इसको, रिपीट हो गया ये। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 41वां सवाल रिपीट हो गया, हमने उसको अलग हटा दिया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन क्या कहता है बताओ। जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं कि एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर वह 4 प्राप्त होता है, उक्त भिन्न क्या है? अब आप कहोगे कि 7/3 से जोड़ने पर, जैसे 7/3 में आपने x अपॉन वाई को जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो गया गुरुजी? 4 प्राप्त हो गया। भाई हम क्या जोड़ सकते हैं? भिन्न के रूप में x और y जोड़ सकते हैं। और जब हम x और y जोड़ सकते हैं तो एक बात यह भी ध्यान रखना, एक बात यह भी समझना। अब जैसे आपने देखा कि सर ये कितना 4, ये कितना 4, ध्यान से गौर से सुन लेना। मैंने इसको देखा कि सर x अपॉन वाई बराबर 4 में से कितना 7/3 घटा दो। अब मैं करूंगा 4 तिया 12 और 12 में से 7 घटाया तो 5/3, और 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 एकम 3 और ऊपर बचेगा 2। एक सही 2/3 आपका राइट आंसर होगा। एक सही 2/3 आपका राइट आंसर होगा। एक सही 2/3 जो होगा वो आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा। बेटा जो 1 बजे आपकी सुबह क्लासेस हो रही थी ना, अभी आप 10 बजे जुड़ना स्टार्ट कर देना। सुबह 10 बजे क्लासेस हो रही है रेलवे अड्डा इसी चैनल पर अपने। तो जो स्टूडेंट, तो वो 2-4 दिन का वेट और करना पड़ेगा, वहां पर कुछ और बेस्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो अगला सवाल, बताओ क्वेश्चन नंबर 42वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 42वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं बताओ, बोलो दो भिन्नों के बीच का अंतर। बताओ बेटा क्या आंसर होगा? बीच का अंतर 5/6, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी? देखो अब दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6, उनमें से कहता है कि छोटी भिन्न 3/4 है। 3/4 छोटी भिन्न है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी? x अपॉन वाई। ये आपको निकालना है। भाई अंतर की बात कर रहा है,
और जब अंतर की बात करी तो आप समझ चुके हैं कि सर x अपॉन y बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा 5/6 प्लस ये उधर जाने पर 3/4। अब देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे क्या सर 12, तो नीचे क्या कर देंगे 12 कर देंगे। अब 12 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6 दूनी 12 दो बार तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दी 4 तिया 12 3 तो 3 तिया 9 हो गया। तो आप कहोगे कि 10 में 9 जोड़ दिया तो ये 19 बटे आपका 12 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 19/12। क्या 19/12 जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। बात क्लियर, 19/12। सर हम पहली बार आए हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको हर रोज आना होगा, अब आपको हर रोज आना होगा। अब ये मत सोचना कि आज हम पहली बार आए या दूसरी बार आए, ठीक है। चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब आपको कर लेना। अब देखो ये कहता है कि इसका मान बताओ, क्या आप इसका मान नहीं बता सकते? बिल्कुल सर। देखो 5 और 3 का एलसीएम 15 है। अब तुम्हें एक बात दिखाई दी, सर ये ऑप्शन खत्म, ठीक। अब ये कहता है कि सर ये कितना हो जाएगा 15 की मल्टीप्लाई करी तो ये तो हो जाएगा सर 25 प्लस फिर 15 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 9। 25 और 9 की अगर हम बात करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 4 34, 34/15, 15 दूनी 30, 30 और ऊपर बचेगा 4, 2 सही 4/5। आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 4/5। नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं एक बार बताओ बेटा 44 का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ और बनाओ। क्या सर 44 का आंसर जो होगा ये बनकर आएगा? बताओ। देखो अब जैसे आपने ये देखा कि 25/12 माइनस के 15/8 इनके बीच का अंतर बताओ। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब 24 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 2 बार, 12 दूनी 24 तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस 24 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8 तिया 24, 3 15 ती 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/24 और 5/24 कितना हो गया आपका, यहां पर डी आंसर हो गया। 5/24 जो हो गया वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर डी बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट है बेटा और बाकी जो सवाल हैं तुम इनको बना लोगे, मैं इसका पूरी पीडीएफ डाल देता हूं, ठीक है। कल तीसरा चैप्टर चलाएंगे जो पीवाईक्यू, कल तीसरा चैप्टर जो होगा, क्योंकि अभी एक मुझे इंफॉर्मेशन देनी है एसएससी अड्डा पर, घातांक एवं करनी के पीवाईक्यू, घातांक एवं करनी, कल होगा तीसरा चैप्टर घातांक एवं करनी ठीक है सर। इसकी पीडीएफ दे देना जो हम बाकी क्वेश्चनों को कर सकें, आपको इसकी पीडीएफ यहां मिल जाएगी, ठीक है। और अभी मेरा क्या कि एक सेशन है, अगर तुमको जो जीडी वाले बच्चे हैं, अगर जो जीडी का फॉर्म भरे एसएससी जीडी का, तो आप देख सकते हैं वो एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर अभी स्टार्ट करने वाला हूं 2 मिनट बाद। देखो जैसे इस पर आप क्या कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अगर जो भी स्टूडेंट है, ये मेरी आईडी है, इसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @maths by हरिओम सर यूपी। इसकी पीडीएफ अभी मैं तुरंत वहां पर डाल दे देता हूं, तो जो सवाल हैं उनको भी आप कर लेना, और कल हम नया चैप्टर यहां पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्यारे दोस्त, जो भी स्टूडेंट अब चाहता है कि हरिओम भैया हमको क्या करना चाहिए, अगर जो मेरा सुझाव चाहता है, एक अपना भाई होने के नाते, या मेरे से जानना चाहता है कि हरिओम भैया अब ग्रुप डी में मेरे को सिलेक्शन लेना है, क्या मैं अब क्या कर सकता हूं, ऐसा मैं क्या करूं
इन 30 दिन में या अगले 60 दिन में जो पेपर हो। अब ऐसा देखो, आपको एक काम जरूर करना है। क्या? आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें हैं, आपको सभी प्यारे दोस्तों को, सभी भाई बहनों को, जैसे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर गए, रेलवे की जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो रेलवे ग्रुप डी में जाकर आप कुछ मत करो, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मेरे कहने से मैं तुमको गारंटी देता हूं कि अगर तुमने अभी तक भी मॉक टेस्ट से ना जोड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी कमी खलेगी। पेपर में जब बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको एहसास कराएगी कि खास हरिओम भैया उस बात को सही कहते थे, कि ओम भैया उस बात को सही समझाते थे कि हम मॉक लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, अपने टेस्ट प्राइम से जाके जोड़ो। किससे? टेस्ट प्राइम से। यहां पर टेस्ट प्राइम पर अभी ऑफर चल रहा, मोर ऑफर पे जाओ और कूपन कोड अपना लगाओ YT07। क्या लगाओ? YT07। जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये 280 रुपए में पूरे 1 साल तक आप NTPC का एग्जाम देना, आप RPF का देना, आप ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए तो फिर किसी और को पकड़ा देना इसको। ठीक है कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो गया और इसका आप प्रयोग कर लीजिए और आप भी अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो आपको बस क्या करना है, जो अब कुछ नहीं करना, आपको मॉक लगाने हैं। क्या लगाने? मॉक। हर रोज ये आदत डाल लो कि हरिओम भैया 2 मॉक, एक सुबह एक सुबह लगा दो, एक मॉक शाम को लगाओ, एक मॉक शाम को लगाओ। ठीक है, तो ये पर डे के कितने हो गए? 2 मॉक टेस्ट हो गए। और इसका फिर एनालिसिस करो कि सर ये चीजें दिक्कत आ रही है, मेरे से शेयर करो, मेरे पर भेज दो। ठीक है, प्लस तो इसको जाकर ले लेना, कूपन कोड लगा लेना कि अगर आपको जब लेना हो तो YT07 आज ही जुड़ जाओ और अभी जुड़ जाओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आदत डाल लो कि जैसे हम सुबह शाम खाना खाते हैं ना, तो एक आदत ये भी डालो कि हरिओम भैया हम सुबह शाम, एक सुबह को और एक शाम को या रात्रि, हम 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे। ठीक है, हम 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे और ये हमने अब आदत डाल ली है। तो जो मेरा भाई, जो मेरी बहन अगर इस मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में YT07 जरूर लिखें कि हाँ हरिओम भैया हम जरूर जुड़ेंगे और हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और हम इस बात को आपकी को मानेंगे। तो वो कमेंट बॉक्स में एक बार YT07 जरूर लिखना कि हाँ हरिओम भैया। ठीक है, तो हम बिल्कुल मेहनत करके और अब की बार फाइनल सिलेक्शन लेकर आपसे मिलने जरूर आएंगे और अब की बार ग्रुप डी में नौकरी लेकर आपसे मिलने जरूर आ रहे हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें आनंद, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त, मेहनत करना है पूरी। इस मॉक से जुड़ने से बाद में 2 मॉक टेस्ट डेली लगाने, ये नहीं मॉक तो ले लिया लेकिन आप लगा नहीं रहे। ठीक है, फिर मत लेना। अगर तुम मॉक नहीं लगा सकते तो फिर बिल्कुल मत लेना। अगर तुम मॉक लगा सकते हो कि हाँ सर मेरे को तो सिलेक्शन लेना है अब की बार, तो मॉक से आप बिल्कुल जरूर जुड़ना। ठीक है, सावन, शुभम, आदित्य, गौरव, जो भी भाई बहन यहाँ पर हैं, काजल, जितने भी भाई बहन हैं, सब मॉक से जुड़कर हर रोज 2 मॉक टेस्ट, एक सुबह एक शाम, और टाइम से अकॉर्डिंग, जैसे टाइम आता है ना, इसमें मॉक में टाइम आता रहेगा तो उस पूरे टाइम में आपको पेपर करना है। पूरे टाइम के अंतर्गत 90 मिनट का मॉक हुआ करेगा, तो 90 मिनट आपको नोटबुक पेन अपने फोन को, अगर कोई भी ऐसे शांत जगह बैठकर चुपचाप 1.5 घंटा, कोई काम ना हो कुछ ना हो, ये नहीं कि 20 मिनट करा फिर उठ के चल दिए। बहुत आप में से होंगे 20 मिनट 30 मिनट करते होंगे, सवाल नहीं बना, उठ के चल दिए, वहां से मॉक बंद कर दिया, बात खत्म, नहीं करना अब नहीं करना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।